चलिए आज हम लोग 10वां क्लास का एपी देखते हैं। एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है ना, या समांतर श्रेणी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, या कौन ऐसे जो पद हैं या कौन ऐसे पैटर्न हैं जो समांतर श्रेणी में होते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी को सामान्यतः किसी भी एपी को, शॉर्ट में एपी कहना आसान रहता है इसीलिए हम लोग हमेशा एपी ही कहते हैं। हम लोग लिखते हैं A1, A2, A3 और ये AN तक यानी nवां पद तक जाता है। ठीक है, इसी रूप में एपी होता है। ठीक है, कभी भी जो एपी होता है उसके दो पदों का जो गैप होता है, जैसे A1 और A2 के बीच में जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, वो A2 और A3 के बीच में और वैसे ही nवें पद के बीच में वो गैप समान रहता है। ठीक है, कहिएगा क्या? तो यहां पर जो गैप होता है उसको हम लोग सार्व अंतर या डी से सूचित करते हैं, इसको डिफरेंस करते हैं। ठीक है, या पदांतर भी कहीं कहीं कहा जाता है। पदांतर यानी दो पदों का अंतर, पदांतर। डी बराबर अगला पद यानी कि A2 माइनस A1 होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2। हमने कहा कि nवां पद तक जस्ट उसके बाद वाला और उसके पहले वाले का अंतर, और फिर ये बराबर हो जाता है A4 माइनस A3, और ये बराबर AN माइनस AN माइनस 1 तक जाता है। यानी कि कोई भी अगला पद और उसके पहले वाले पद का जो अंतर होता है वही होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी डिफरेंस होता है पदांतर, सार्वंतर या जो भी होता है। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है, और कहीं पर दिया है 1, 3, -1, 4, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, -1 में से 3 घटाओगे तो 2 नहीं आएगा। दोनों के पद का जो अंतर है, गैप है, वो समान नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है। तो किसी भी तरह से कोई भी संख्या लिख दोगे या बोलोगे ये एपी है, नहीं है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे ये किए हैं उसी तरीके से, तभी जाके एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हो गया हमारा एपी पहचानने का तरीका, एपी है या एपी नहीं। आइए, इसमें जो nवां पद होता है एक संबंध होता है। किसी भी एपी में डी को हम सार्वंतर कहते हैं। अगर ए कहीं लिखा है तो उसका अर्थ होता है पहला पद या प्रथम पद, यानी जो एपी का शुरुआत वाला पद है उसको प्रथम पद, और एन से डिनोट करते हैं अंतिम पद। क्या? अंतिम पद, जो लास्ट वाला पद होता है उसको अंतिम पद। ठीक है, एन बराबर पदों की संख्या, यानी कि एपी में कितने पद है, जैसे मान लीजिए 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो एन की संख्या हो जाएगी 5। उसके बाद कहीं कहीं पर हम SN पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है n पदों का योगफल। जैसे मान लो कि हमने लिखा है 2, 4, 6, 8 और ये 4 पद है, तो अगर हम 4 2 6, 6 12, 8 20 अगर इसको जोड़ दें तो उससे हम SN कहेंगे। ठीक है, n अंतिम पद जो उस एपी का अंतिम पद होगा, किसी में 100वां पद होगा, किसी में 50वां पद होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 5 होगा, तो उसका जो 5वां पद an कहलाएगा। n का अर्थ हुआ है नेचुरल नंबर, और n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। n का मान कभी भी निगेटिव जो होगा वो नहीं होगा, ये याद रखिएगा। निगेटिव भी नहीं होगा, बटा में भी नहीं होगा, यानी जब होगा तो यह एक क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, 0 से लेकर के और अनंत तक, चाहे जितने भी पद हों उसमें। चलिए अब इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला है।
संबंध होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये पहला सूत्र है। दूसरा है Sn बराबर n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn निकालने का एक और फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू a प्लस an को कहीं कहीं पर l लिखा जाता है, यानी कि पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 1/2 से गुना कर देते हैं तो भी Sn हमारा ज्ञात। ये किस केस में होता है? उस केस में जहां n, a और an मालूम हो, ठीक है। कहीं कहीं an मालूम नहीं होता है तो वहां पर हम d का प्रयोग करते हैं और तब जाके इसका अंतिम पद क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन भी एक और फॉर्मूला जान लीजिए। अगर AP जो है मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 इत्यादि रहे, ठीक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो Sn बराबर हो जाता है n इंटू n प्लस वन बाई टू। ये होता है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, इसको बोलते हैं प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है। अगर नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 पूछेगा कि 1000 नेचुरल नंबर यानी धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये 1000 पदों तक जाता है, तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ n बराबर क्या हो गया, 1000 हो गया, a बराबर क्या हो गया, कुछ नहीं, n से ही निकल जाता है, तो n इंटू n प्लस वन बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि n हो गया हमारा 1000 इंटू 1000 प्लस 1 बटा में 2 कट जाएगा कितना 500, यानी कि 500 गुना 1001 गुना कीजिएगा, 2 जीरो लास्ट में, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, यानी कि यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। गुना सही है ना, 2 जीरो यहाँ हो गया है, इसके बाद में लास्ट में 2 जीरो होगा ना जी गुना करने पर, उसके बाद 5 एकम 5 फिर 2 जीरो फिर 5 एकम, यानी कि और कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी है। और आइए आप जो पूछ रहे हैं उसके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एपी दिया हुआ है 21 18 और 15 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है, इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य, यानी कि एन बराबर शून्य है, एनवा पद शून्य है, हमको नहीं पता है कौन सा पद है। ए बराबर क्या है 21, डी बराबर क्या है 18 माइनस 21 बराबर माइनस, फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 0, ए का मान 21 अब प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस 3। जब 21 इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस 21, 3 इधर आ जाएगा बटा में बराबर एन माइनस, कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस माइनस 7 प्लस 1 बराबर एन, यानी एन बराबर हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। और क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल जो है 2 6 10 डॉट 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 डॉट, यहाँ n बराबर क्या हो गया 11 पदों का योगफल, यानी n 11, a बराबर 2, डी बराबर 6 माइनस 2 बराबर, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, हो जाएगा, कोई दिक्कत, रख दें, हो जाएगा। एक लाइन की तो बात है, n हो गया 11 बटा 2, 2 गुना 2 प्लस 11 घटाओ 1, डी हो गया हमारा 4, 11 बटा 2 4 प्लस 10 चौके लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 11 बटा 2 का गुना 44, 2 से 22, 11 गुना 22, 22 2
क्या आंसर है? चेक कर लो एक बार, ठीक है। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके बुक का 8 नंबर है, √7, √28 और √63 डॉट डॉट में इसका क्या निकालना है हमें? A4 निकालना है। A4 बराबर क्या है? ठीक है, A कितना है भाई? 7 है रूट में, है ना। अच्छा, D बराबर क्या है? अच्छा, A2 क्या है? A2 √28 को क्या लिख सकते हैं? √28 बराबर रूट में 2 दूना 4 सते यानी 2√7 लिख सकते हैं। A2 है 2√7 यानी √28 बराबर 2√7। तो हमारा D क्या हो जाएगा? D बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 2√7 माइनस √7 बराबर √7 होगा। A4 होता है A प्लस 3D, होता है कि नहीं होता है? तो बराबर हो जाएगा A हमारा √7 प्लस 3 इंटू D कितना आया? √7 यानी कि 4√7। इसको रूट में लिखना है। 4√7 को क्या लिखते हैं हम? रूट में लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 सते 100। आंसर दिया है जी सर। यानी इसका चौथा पद क्या होगा? 112 √112। कोई दिक्कत?